हमारे साथ बैठे हैं रामपाल जी, दूसरे साथी जमात के हैं, स्टेज पे हैं, और भाइयों और बहनों और मीडिया का शुक्रिया। आज भी मुझे वो लफ्ज़ याद है, और जब मरकज़ ने दिया 16 करोड़, 1000 करोड़ का कहा 16 करोड़, मेरे पास 37 करोड़ थे यहाँ के कामों के लिए। मैंने कहा ये सब काम बंद करो, किसान पहले जिंदा रहेगा तब हम लोग आगे चल सकते हैं। किसान अगर मर गया तो कुछ ही नहीं चल सकता। मुझे याद है जब मैं चौधरी चरण सिंह जी से एक दिन मिलने गया, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और मेरे वालिद ने एक खत दिया था, मैं उनको देखने गया और वो खत दिया, तो मुझे उनने अपनी किताब दी और उनके शब्द थे मुझसे, बेटा फारूक, ये उद्योग जो लगे हुए हैं ये तब चलेंगे जब किसान उठेगा, क्योंकि किसान इन उद्योगों का फायदा उठाएगा। आज भी मुझे वो चौधरी चरण सिंह जी के वो लफ्ज़ याद है। क्या बात करते हैं। 750 किसानों ने शहादत दी, और जब इनने देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहाँ के गवर्नर थे, उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके जल से कुछ भी नियोग नहीं थे, तो इनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है, तो फौरन ऐलान किया कि हम ये तीनों काले कानून जो वापस लेंगे। ये कानून हमने लोगों के लिए बनाए थे, वो समझ नहीं सके, और जिस तरह पार्लियामेंट में पहले पास किया था, हमने कहा था उस वक्त साहब इस पे बहस कीजिए, बहस से पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है, या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। हमारे पास इतनी बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना देश को जमीन दोस्त कर दें। नहीं देखते। अभी देखिए पंजाब में 50 किलोमीटर बीएसएफ के हवाले किए। क्यों? क्या उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? 5 किलोमीटर। अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला है। समझते नहीं, सोचते नहीं, बिला सोच समझ जो मर्जी है वो कर लेंगे। हाल देखिए उन किसानों के लिए, उस वक्त सलोत्रा साहब जानते हैं, हमने किसानों को खाद भी दी, हर चीज़ दिया जिससे किसान उठ सके। वो किसान उठ गया और हम लोग उनको बचा सके, उनके ख़ानदानों को बचा सके, अपनी रियासत को बचा सके। आज मानते हैं ये कि 100% नुकसान हुआ, सही है, और स्टेट कैलेमिटी, हाँ स्टेट कैलेमिटी, हाँ वो भी डिक्लेयर की, वो भी डिक्लेयर किया। उसके बाद दे रहे हैं 6 साल। कुछ तो सोचो, क्या उस किसान को और तुम गिरा रहे हो और फिर उनकी जमीनें ले रहे हो? क्या हक है तुम्हें? तानाशाही है। उससे डरो तो सबका मालिक है। जब उसका कहर आएगा कुछ नहीं बचेगा। उसमें नमाजी भी उड़ जाएगा, मंदिर जाने वाला भी उड़ जाएगा, अच्छा और बुरा आदमी भी उड़ जाएगा। उसके बाद कोई फर्क नहीं रहता। जब ओले बरसाता है वो नेक आदमी के खेत में भी और बदमाश के घर में। रेजोल्यूशंस आपके सामने आ गए, और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन आपने लाए, उसका मैं आपको मुबारक दूँ। इसमें कोई शक नहीं। रियासत की हालत अब तक खराब है। वो कोई भी आप मुद्दा ले लीजिए, जैसे आपने बेकारी का मसला लिया। हमारे बच्चे और बच्चियां, जैसे आपने कहा, पढ़ी लिखी हैं,
कोई गांव नहीं है, कोई पहाड़ की जगह नहीं है जहां हमने पढ़ा नहीं है, मगर बेकार है। बैंक में नौकरियां लगाई, पंजाब और हरियाणा से लाए। क्या हमारे बच्चे और बच्चियां इस काबिल नहीं थे कि वो बैंक में काम कर सके? अफसोस आता है मुझे इस हुकूमत पे कि उन्होंने हमारे बच्चों को धक्का मार दिया और बाहर से बच्चे लाए। ये हमें मंजूर नहीं है। और वक्त आएगा कि उन बच्चे और बच्चों को वापस जाना पड़ेगा और हमारे बच्चों को वो नौकरियां हासिल करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने अच्छी कही, महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई आसमान से बात कर रही है। आपने भी देखा होगा, अभी जब चरागाह हुआ वाराणसी में, यूपी के अंदर, क्या हुआ? उसके बाद वो गरीब लोग गए और दियों से वो तेल निकाला। जब उनसे पूछा गया ये तेल क्यों निकाल रही हो, उन्होंने कहा हमारे पास वो दाम नहीं है कि आप 200 रुपये 1 किलो तेल का दे सकें, हम इसी से कुछ थोड़ा सा पका लेंगे। ये हाल है हमारे भारत का, जो आसमान से चिल्लाते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जरा उन गरीबों को तो बोलो जो दियों का तेल लेकर अपना खाना बना रहे हैं, उनसे ज़रा बात करो। बहुत ऊपर से बातें करते हैं, आसमान से बातें करते हैं, ये है वो है, यहाँ हो गया वहाँ हो गया, मगर गरीब वो देख रहा है, कुछ नहीं हुआ। सलोत्रा साहब ने भी कहा और आपने भी कहा, किसान की बात की। सलोत्रा साहब को याद होगा जब मेरी हुकूमत थी, यहाँ पर ज़बरदस्त सूखा पड़ा और कई कई जगह ओले और बहुत किसान ख़त्म हो गए, तो हमने सेंट्रल मिनिस्टर बुलाया, हेलीकॉप्टर रखा उसके पास, किश्तवाड़ से लेके सारा इलाका यहाँ दिखाया उनको, और मुझसे कहा उनने जाने से पहले कि साहब, और झूठ, कितना झूठ, प्रेस वालों ये सुनो, जब कश्मीर में 7 हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित डर के जम्मू अपने घर भाग के आए। ईमानदारी से कहता हूं कि हो सकता है हम भी शिकार हो जाएं। और हमारे लाट साहब क्या कहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में थी, कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। इतना झूठ। अरे उस खुदा से तो डरो जिसके सामने तुमने भी जाना और मैंने भी जाना, वहाँ क्या कहोगे? अरे ऐसी हुकूमत को लात मारो और कहो कि मैं जा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इससे बेहतर सतपाल मलिक है, जो आज दन्ना के बोलता था, किसानों के लिए बोलता था या नहीं? इनको कौन सा सांप लड़ गया कि सच बोलने से? फिर कहते हैं टूरिज्म बड़ा चले। हजूर, एक गोली टूरिस्ट को लगी कि मैं भी देखता हूँ कौन टूरिस्ट आता है। पहले तो कोरोना वायरस ने हमारा सब कुछ बिठा दिया। माता के लोग आते थे, कितने आए? पहले तो जब हमारा 5 अगस्त को उठा के ले गए, कौन आया? मैं भी जब वज़ीर आला था, कारगिल का वॉर हुआ, उस वक्त हमारे यहाँ 8 लाख लोग थे कश्मीर। हमारे पास जगह नहीं थी उनको रखने की, गाड़ियों में सो रहे थे। फिर हमारे लोगों ने, हमारे भी लोग जो है ना पैसा बनाने वाले, टैक्सी वालों ने कहा देखिए आप सड़कें बंद हो जाएगी, आप फौज आने लगी, आप यही बंद हो जाओगे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा एक दोस्त था, मुस्तफा जानता होगा उसको, चांदनी चौक का, बहुत अमीर, करोड़पति। उसकी छोटी बेटी, उसको शुगर की बीमारी थी, जहाज नहीं आए, रोने लगा, मेरे पांव पे गिरा। वो अरबपति आदमी, मुस्तफा याद है? वो कहना डॉक्टर साहब हमें बचाइए। मैंने क्यों, क्या बात है, क्या? ये कह रहे हैं वो फौजी आएंगी, लड़ाई होगी,
मेरी बेटी कहाँ जाएगी, मेरी छोटी बेटी है। हाँ, बाद हम इसको पास करें। नहीं माना, एक अल्फाज नहीं माना, वॉकआउट करना पड़ा। आज जब इनने वो बिल विड्रॉ की, हमने तब भी मांगा इनसे कि साहब बहस करें, बात करें। पार्लियामेंट शोर करने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मसले देश के हल करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। मगर उसके बगैर चलता ही नहीं। पार्लियामेंट के शुरू होने से पहले मीटिंग की सारे लीडरों के साथ। डिफेंस मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए थे, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बैठे हुए थे, पीयूष गोयल बैठे हुए थे, और लीडरों ने सिर्फ एक चीज़ मांगी कि साहब बहस हो, हर कानून जो है उस पर बहस हो। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते। झगड़ा एक हाथ से नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। अगर आप भी कोऑपरेट करेंगे, हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो हम लोग देश के मसलों को मिल के हल कर सकते हैं। हम देश के दुश्मन नहीं हैं, हम देशवासी हैं। हाँ, हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं। कल ये भी हो सकता है कि आप इधर होंगे, हम उधर होंगे। इसलिए आप मेहरबानी करके बहस करिए। वादा किया कि बहस करेंगे, मगर जब हाउस में पहुंचे, जैसे बिल लाए थे वैसे बिल वापस कर लिया। एक भी अल्फाज हमसे बोला नहीं। ये तो हाल है, ये तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का हाल है। जहां कोई सुनने वाला नहीं बैठा, तो फर्क नहीं करता। इसलिए उसकी आफत से बचो और किसान की सोचो, इस गरीब बच्चे की सोचो जो बेकार, उसका बाप जिसने अपने पेट पे पत्थर रखा और अपने बच्चे और बेटी को पढ़ाया कि कल वो उसके घर को चला सके। आज वो बेटा अगर आज वो नशे में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो देख रहा है कि वो अपने बाप के और माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उनके आंसू देख रहा है, उनके अरमान देख रहा है टूटते हुए कि क्या हुआ इसको, कहां जाएगा। क्या इनको होश नहीं आ रहा? वहां घंटियां बज रही हैं। होश करो, मैं कहता हूं होश करो। इसी तरह आनंद फानन, दरबार मुंह बंद। दरबार मुंह कोई जम्मू के लिए मेहरबानी नहीं थी या कश्मीर के लिए मेहरबानी नहीं थी। ये लोगों को इकट्ठे रखने की कोशिश थी महाराजा साहब की कि जम्मू और कश्मीर, एक तरफ से डोगरा कल्चर, एक तरफ से कश्मीरी कल्चर, एक तरफ से बुद्धिस्ट कल्चर, इनको जोड़ के रखी। जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा है, कश्मीर लद्दाख का दरवाज़ा है। ये दरवाजे ही तोड़ना चाहते हैं। आज जाइए देखिए किस तरह वो बेचारा गरीब दुकानदार यूं बैठा हुआ है, ये देख रहा कि कब कोई आएगा कि मैं 2 रोटियां इज्जत की खा सकूं। इनको वो भी ख्याल नहीं। बस राजा आएगा, राजा जाएगा, बाकी जाए या न जाए कुछ पता नहीं। मैंने जहाज में उसको जम्मू लाया। आप यकीन करेंगे, जम्मू जो ही हवाई जहाज से वो नीचे उतरा, पहले ज़मीन को उसने चूमा कि भगवान शुक्र है मैं बच गया। ये हाल था। और फिर ये ढींगे मारते हैं टूरिस्ट, ये आए, क्या तूफान है। अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है। सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं, अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए, मैं आपके मीडिया से कहता हूं। और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारेंगे जिंदाबाद। जरा देखिए, पहली गोली हमें मारी जो भारत के साथ खड़ी है, और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे हम।
बर्दाश्त करेंगे जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा। जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई और बने इस्राइल को बचा के ले गया। इंशाअल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। जहाज लाइए, रूस से जो भी आप ला सकते हैं लाइए, उससे आप देश को नहीं बचा सकते हैं। देश को बचा सकते हैं तो ये लोग बचा सकते हैं जो देशवासी हैं, ये कुर्बानियां देते। इनके बच्चे हैं जो आज बॉर्डर्स पे हैं, लड़ रहे हैं उस सर्दी में जहां 20 माइनस डिग्री है, 30 माइनस डिग्री है। आज एक तरफ से चीन का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं। खड़े हैं, हिल नहीं रहे। क्या उनके आंसू आपको दिखते हैं कि देश का क्या हो रहा है, किस तरफ देश जा रहा है? इलेक्शन जीतने के लिए लानत है, ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जहां आप इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो अपने कामों पे लड़िए। आपने किया क्या? राम को लड़ते, हमने राम जी का मंदिर बना दिया। मैं कल मस्जिद बनाऊंगा, मैं कहूंगा मैं मस्जिद बनाई है, मुझे वोट दो। नहीं, वोट चाहिए तो अपने काम पे वोट लीजिए। जो आपने काम किया, लोगों को उनकी भलाई की है, उनकी गरीबी दूर की है, उनकी बीमारी दूर की है। क्या गंगा में वो लाशें बह नहीं रही थी? क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे। क्या जम्मू वासी भूल गए? यहां गैस नहीं थी, ऑक्सीजन से कहते हैं। मुझे खबर थी, इन लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा था, हर्षवर्धन साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, वो तकरीर कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया, मैंने स्पीकर साहब मुझे माफ़ करना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ मिनिस्टर साहब को, मैं मिनिस्टर साहब से माफ़ी मांगता हूँ। मगर ये देखिए कि जम्मू में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, और आप कहते हैं देश आसमान की तरफ जा रहा है। हम वैक्सीन दूसरे मुल्कों में बेच रहे हैं, खुद अपने लोगों को मरवा रहे हैं। वो कहते हैं पहले घर की तरफ देखो, फिर दूसरी तरफ देखो। हम समझे कि नहीं भगवान ऊपर से आ जाएगा, आसानी कर देगा। नहीं, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे। हमने करना है, हमने उठना है, हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे कोई और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंट जी नहीं मांगते हैं। हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना, वो वापस करो। यहाँ लोगों को खुशियाँ वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वज़ीर आज़म याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? बताइए, यहाँ के लोगों को बताइए। झूठ बोलने के लिए तो आपने बड़े लोग रख रखे हैं, वो तो रोज़ हर ना कोई ना मीडिया ये फेंकता रहता है। मगर नफरतें बंद करिए, नहीं तो देश नहीं रहेगा। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्मों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, धर्मों की लड़ाइयाँ छोड़ो और कर्मों की लड़ाई लड़ो। और कर्मों की लड़ाई लड़ोगे तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मारा नहीं मारा, कभी नहीं। हमें पाकिस्तानी कहा गया। यहाँ जम्मू में जो भी हमारा कारकुन था, पूछिए इससे, पाकिस्तानी है। शुक्र करो हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बनाया था, यही बिद्रावाला से मिला हुआ, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के वास्ते, किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी खा कर बातें करते हैं और ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे।
हम वो लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गोडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। मुझे अगर नेहरू के खानदान में पैदा किया होता, मैं आज ब्राह्मण होता। और अगर इंदिरा गांधी को मेरे बाप के घर में पैदा किया होता, वो मुसलमान होती। हमारे संतान देने वाला वो है। वो किसको क्या देता है वो उसकी मर्जी है। और फिर ये हम पे आरोप लगा। मुझे अफसोस आता कभी। एक दिन इनको होश आएंगे, मगर पानी बहुत बह गया होगा, बहुत बह गया। और इस धारा को वापस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आपसे भी बोलूं, कल अगर खुदा आपको हुकूमत देगा तो आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत होंगी। मगर उन मुश्किलों का सामना करके हमने इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालना है। अरे इतना भी नाम कमाना उन मुल्कों से, तो अपनी लाशों से मत कमाइए, अपने देश के वासियों से मत कमाइए। पहले देशवासियों को बचाइए, फिर दूसरी तरफ सोचिए। यह हाल था। क्या बोलते हैं, आज भी देखिए हमारे अस्पतालों की हालत क्या है। हमारे गरीबों को कैंसर के लिए बंबई जाना पड़ता है, रास्ते पे दर-बदर होते हैं। कब यहाँ पे वो वक्त आएगा कि यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट आएगा। ये जो बड़ा अस्पताल आप देखते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेरी कश्मीर की देन है। कभी भूलिए मत, बोलिए इनसे, ये जो आज दना रहे हैं, पूछिए। फिर भी हम पे उंगली उठा, हम देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही तो तुम हो, जो सिर्फ ये रोज चिल्लाते रहते हो हम हुकूमत में आएंगे, हम हुकूमत में आएंगे। आओ ना, कौन रोकता है, आओ। अगर ईमानदार इलेक्शन करो, ये ना कि मशीनें पहले से बना के लाओ, फिर लोगों के घरों में जाओ और कहो तुम्हारा धर्म खतरे में है। अरे इनका धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। वो कब तुम समझोगे। हर गांव में इन इंसानों को बिठा रखा है, हमारी माँ बहनों को चक्कर देने के लिए। ये देश हम सब का है, ये सिर्फ बीजेपी का देश नहीं है, हर एक इंसान का देश है ये। और हर एक इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। काम है। मुझे याद आता जब करगिल का वॉर हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे दिल्ली में। वाजपेयी जी ने मांगा, 24 घंटे में लोगों ने अपनी अगर अंगूठी होगी या कंगन होगा या कोई भी छोटी भी चीज़ होगी वो दे दी। और 650 करोड़ मेरे ख्याल से कुछ दिनों में जमा हो गया। ये वो कौम है जिन्होंने अपने आप को छोड़ दिया, मगर ये सोचा कि देश बच जाएगा तो हम बच जाएंगे। इसलिए गुजारिश करूंगा, अपनी तंजीम को मजबूत बनाइए और जहां हमारी गलती है वो बताइए, तभी ये ठीक होगा। मैं पूरी बहुमत से आया था 96 में, पूछिए, सब बैठे मेरे मिनिस्टर थे। मैं सबसे ज्यादा टाइम उनको देता था जो अपोजिशन में है, कि मैं सुनो इन्हें, और बैठा रहता था। क्यों ये तनकीद करेंगे तो हो सकता हम गलत हैं, उसको ठीक करें। बल्कि 2 मेंबर आए, उन्होंने कहा जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं,
मैंने कहा मत आइए, जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, मत आइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हम पे तनकीद कर सकें, आप हमारे गलतियों को साबित कर सकें। आज वो ज़माना नहीं रहा, आज तनकीद का ज़माना नहीं रहा। आज ये कहते जाइए हम क्यों ना डूब रहे हों, कहीं नहीं जना हम तैर रहे हैं, हम क्यों ना मर रहे हो, कहीं नहीं जना हम जिंदा हैं। गोल्ड कार्ड आया, ये कह के कि आपको 5 लाख का हम जो है इंश्योरेंस मिलेगी आपको। मैं सुनाओ, एक साहब आयुष्मान कार्ड, एक आदमी बंबई में बीवी का इलाज करा कैंसर का, आयुष्मान कार्ड दिखाया। दिल्ली में अभी यहीं के एक डॉक्टर साहब एक बड़े अस्पताल में लाकर लगाया मेरा आयुष्मान कार्ड। फिर फायदा क्या इसका? एक को दिल की मशीन फिट करनी थी, उसने कहा भैया अच्छी सी मशीन फिट करो, वो मशीन मत फिट करो जो मुझे फिर 1 साल में वापस आना पड़े, मेरा दिल बैठ जाए। क्योंकि 5 लाख का कार्ड है, 2.5 लाख की मशीन लगाओ कि मैं चल सकूं। डॉक्टर कहने लगा नहीं जी मैंने यही लगा दी। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे आयुष्मान कार्ड है क्या? अगर इसके लिए आप वो नहीं लगा सकते तो फिर ये तो बेकार की चीज़ है। ये जो वादे करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनको देखिए कि इन पे लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं, उनसे एक्शन लीजिए, उन इंस्टीट्यूशन से एक्शन लीजिए जहाँ इसकी इज्जत नहीं की जाए, क्योंकि लोगों का दिल टूट जाएगा और किसी का दिल टूट गया तो फिर आप जानते हैं ऊपर वाला क्या करता है, क्योंकि वो बसता है लोगों के दिलों में, वो अमीर हो या गरीब हो। जो उसकी सेवा करेगा उस गरीब की या अमीर की, अल्लाह उसको उतना ही दर्जा देगा। हम बचने चाहिए, देश देखा जाएगा, इसकी तरफ सोचें। और आपको इस जमात को मजबूत करना है तो उसके लिए संघर्ष करना है, अपने हक के लिए संघर्ष करना है, नहीं तो आपके बच्चे दरबदर होंगे और आप कभी भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। इसके लिए आप पे काम करना, हिम्मत करना। और मैं बाबू रामपाल जी को मुबारक करता हूँ कि एक नई चीज़ हमने शुरू की जो हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, मगर शुरू है। कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है एक चीज़ बनी, और अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपके साथी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको और मजबूत करेंगे और इनमें ये भर देंगे कि जज्बा भर देंगे। आज डोगरी बोलने वाले ख़त्म हो गए, बड़े नारे मारते थे डोगरा देश, कहाँ गया वो? आपसे भी कहूँगा आगे से आप कन्वेंशन करें, डोगरी में बात करवाई, डोगरी में रेजोल्यूशन लाई। ये हमारा मकसद है, क्योंकि पहचान आपकी है डोगरी। पंजाबी भी यहाँ पे हैं, आपकी पहचान पंजाबी है, मगर आप इस रियासत के एक हिस्सा हैं। इस चीज़ को याद रखिए। मैं जब आया था मैंने पहली चीज़ यही की थी कि ज़बानों को फिर से उभारें। कश्मीर में हम लोग अंग्रेज़ी बोलते, जैसे हमारे माँ बाप अंग्रेज़ थे, अपनी ज़बान नहीं बोलते। किसी बच्चे से पूछे कश्मीरी आती है, जवाब देगा नो नो नो, आई एम नाउ ओनली इंग्लिश, जैसे उसका बाप वहाँ से आया होगा। ये हाल आपकी पहचान है तो डोगरी है, उसको मजबूत कीजिए। पहाड़ी है, पहाड़ी मजबूत कीजिए। गोजरी है, मजबूत कीजिए।
हमारे यहाँ गुरेज वगैरह में शीना बोलते हैं, उसको मजबूत कीजिए। हर जबान जो है वो प्यारी है, कोई जबान देश की दुश्मन नहीं है। ये समझते हैं कि अपनी जबान दुश्मन है, नहीं है। जिसको अपनी जबान नहीं आएगी वो किसी काबिल नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो दें। और ये नशे वाली दवाएं जो बेच रहे हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें, जो हम ही हैं, हमारे लोग हैं जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। यहाँ पे शराब वालों के ठेके थे, मैं शराब नहीं पीता, मगर जो पीते हैं मैं उनको रोक भी नहीं सकता। अगर इनके ठेके थे, कभी अगर मुझे एक भी ठेकेदार बोले कि फारूक अब्दुल्ला या अशल खान ने उसको एक पैसा दिया हो तो मैं इस कुर्सी से उतरने के लिए तैयार बैठा, मगर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि नए लाने थे, उनसे ये लेना था, और जो बेचारे बाकी थे वो 8 हमारे वो बर्बाद हो गए, उनके घर बैठ गए। क्या है ये लोगों की हुकूमत? क्या लोगों की सोचते हैं? आज तो खुद कविंदर गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ पे ये जो अफसरशाही है, इस अफसरशाही को ख़त्म करो, नहीं तो यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। खुद मीडिया जानता है, मैं भी देखता हूँ कविंदर जी कितना ये सुनते हैं आपका, आप तो इन्हीं के सहार में हो। हर तरफ से तानाशाही, फोन उठाने के लिए अफसर तैयार नहीं। मैं तो 60 साल तक रहूंगा इस कुर्सी पर, तुम तो आज एमएलए बन जाओगे, 5 साल के बाद गायब हो जाओगे। इसको बदलाना है। लोग मालिक हैं, अफसर मालिक नहीं है, लोग मालिक हैं। ये कभी भूलिएगा नहीं। हिंदुस्तान के उन लोगों ने जो इसने संघर्ष किया आज़ादी से, अंग्रेजों से निकलने के लिए, उसने इसीलिए संघर्ष नहीं किया कि हम कुर्सियों पे बैठेंगे। उनने संघर्ष किया और अपनी जानें दी। कभी जलियांवाला बाग नहीं भूलिएगा, कभी भगत सिंह और उसके साथियों को भूलिएगा नहीं। कितने ही ऐसे हैं जिनने कुर्बानियां दी कि एक दिन हम इन अंग्रेजों से निजात मांग सकें, मगर इसलिए नहीं कि वो चले जाएंगे और दूसरे अंग्रेज यहां बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं। नारा मारते हैं कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। कौन सी डेमोक्रेसी? कौन सी? देखिए, सबसे ज्यादा इस रियासत को अगर धक्का मिला है तालीम का। हमारा गरीब बच्चा जहाँ बिजली नहीं है, उसके पास ये फ़ोन नहीं है जिससे कि वो तालीम हासिल कर सके, तो वो क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? बताइए मुझे। आपके बच्चे जो है उनका क्या हाल है? आपके बच्चे दर-बदर नहीं हो जाएंगे, वो कल कहाँ जाएंगे? क्या काम कर सकेंगे? इन स्कूलों को शुरू कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये मास्क रखिए कि बच्चे पढ़ सकें। हमारे बच्चे और बच्चियां खराब हो रही हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे मांगता हूं, खुदा के वास्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इस तरफ तवज्जो दीजिए कि हमारे बच्चे पीछे न रहें, कि रियासत डूब न जाए। फिर आप उठाने की कोशिश करेंगे, यहाँ कुछ उठाने के लिए होगा नहीं, अर्थ ही उठाने की होगी। मेहनत करें और अपने अफसरों से कहें ईमानदारी से करें, सबके साथ रहें, सबका सुने, बुरा लगे मगर प्यार से सुने, प्यार से जवाब दें। कल क्या करोगे जब उसके सामने जाओगे? वहाँ क्या जवाब? जाना तो है, वो तो लिखा हुआ, जिस दिन आए हो उसी दिन लिखा है किस दिन जाना है। क्या करो?
आपने मुअत्तल किए क्योंकि आपने बिल पास करने हैं, वो पास नहीं होंगे क्योंकि आपके कम नंबर हैं, इसलिए उनको पिछली पार्लियामेंट के सेशन में जो आपने किया उस पर निकाला। ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अफसोस। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये इधर बैठे और हम इनको डेमोक्रेसी दिखाएं कि हम आपको सुनना चाहते हैं और आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। अरे मुझे याद है मेरे वालिद कहते थे, जब जवाहरलाल बैठा रहता था हाउस में, आजकल के वजीर आजम हाउस में नहीं बैठते, जवाहरलाल बैठता था और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुना। ये था कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मादाए बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, एबल टू लिसन। आज वो एबल टू लिसन जो है गायब, आज कोई भी तैयार नहीं है वो बात सुनने के जो से, क्योंकि आजकल हमें सब चापलूस चाहिए जो सिर्फ मक्खन मारे। जनाब सूरज आज इधर से नहीं, जनाब आप आए सूरज इधर से निकल, क्या बात, आज तो चांद चमक रहा है हुजूर, और आपके चेहरे पर जो नूर है, आहा, भगवान का भी ऐसा रूप है। ये तो हमारे लोग, और जब कल कुर्सी से उतर जाएंगे न सूरज ही रहेगा, न रूप ही रहेगा, न वो लोग होंगे जो उनको मक्खन बाज। याद है, मैंने देखा मैंने वो नरसिम्हा राव का हाल देखा, जब कुर्सी पे था लोग पैरों में पड़ते थे, ये हमारा अंदाता है। जब कुर्सी से उतर गया, वो स्टेज पे उसको जगह नहीं देते थे, ये बैठे, और डरते थे कि कहीं कोई देख न ले कि यहाँ बैठा हुआ है। वो भी मैंने देखा, इनको भी उस चीज़ से डरना चाहिए, वक्त नहीं रहा। और यहाँ पे स्टेज पे बहनें जो हैं, आप सबका हृदय से शुक्रिया करता हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिला। क्या पता कब शाम आ जाए, कोई पता नहीं। बस ये दुआ करें मैं तब तक जिंदा रहूँ जब तक इस रियासत को मैं फिर से आबाद देखूँ, इसमें फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखूँ। मैं रघुनाथ बाजार में चलूँ तो देखूँ उसमें चमक और धमक और लोग हर दुकान में बैठे हुए, वो मैं देखूँ। खुदा करे कि यहाँ पे फिर से वो दरबार मुँह आए जिसमें लोग मिलते जुलते रहें और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लोग सब प्यार से आगे बढ़े और तरक्की करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मीडिया का